दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। सनातन धर्म से जुड़े इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से संबंधित कथा, कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीपल के वृक्ष की, क्योंकि पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है। पीपल देवताओं का वास स्थान माना जाता है। इससे जुड़ी कई कथाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए बात करते हैं पीपल के पेड़ के धार्मिक महत्व की। पीपल का पेड़ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मोक्ष, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है। एक पौराणिक कथा बताती है कि पीपल का पेड़ कैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है और क्यों इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब धरती पर अत्यधिक पाप बढ़ गए थे। राक्षसों और असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि सभी देवता परेशान हो गए थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार किया कि धरती पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे पाप कम हो और मनुष्यों में धर्म, नीति और सद्गुणों का विकास हो। इसके लिए उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां वे साथ में रहकर मानव जाति का मार्गदर्शन कर सके। इसके बाद तीनों देवताओं ने एक स्थान पर एक वृक्ष की उत्पत्ति की योजना बनाई। उस वृक्ष में सभी देवताओं का वास रहेगा और ये संसार को धर्म, ज्ञान और जीवन की ऊर्जा देगा। इस प्रकार पीपल का पेड़ अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी जड़ों में, विष्णु जी तने में और शिव जी इसके पत्तों में निवास करते हैं। इसलिए पीपल का पेड़ धर्म, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, पीपल से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। पीपल का महत्व बनाने वाली और बताने वाली एक अन्य पौराणिक कथा भी है। ये कथा राजा श्वेतकेतु और महान ऋषि मार्कंडेय से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा श्वेतकेतु एक बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें हर समय विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहना अच्छा लगता था। उन्हें राज्य में सुख समृद्धि का वातावरण बना के रखा हुआ था। वहां पे बहुत खुशहाली और शांति थी। एक दिन राजा श्वेतकेतु को ज्ञात हुआ कि जीवन की समाप्ति के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इससे वे अत्यधिक चिंतित हो गए और मोक्ष प्राप्ति के उपाय खोजने के लिए ऋषि मार्कंडेय के पास गए। ऋषि मार्कंडेय, जो तपस्या में लीन थे, ने राजा को पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ऋषि मार्कंडेय ने राजा श्वेतकेतु को ये भी बताया कि पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करना बहुत ही फलदायी होता है। इस वृक्ष के नीचे किए गए जप, तप और ध्यान का कई गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए राजा श्वेतकेतु ने पीपल के वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या की और उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया और कहा कि पीपल का वृक्ष स्वयं उनका प्रतीक है और जो भी इसकी पूजा करेगा उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है, उनका वास भी पीपल के वृक्ष में माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाता है, इसकी पूजा करता है, तो उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल की पूजा करते समय यदि व्यक्ति विष्णु मंत्रों का जाप करता है, तो इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए भी ये वृक्ष विशेष रूप से शनिवार के दिन पूजनीय माना जाता है।
शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से शनि दोष का निवारण भी होता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक भी माना गया है। मान्यता है कि जिस प्रकार पीपल का वृक्ष सदाबहार रहता है और हर मौसम में हरा भरा रहता है, उसी प्रकार ये जीवन का प्रतीक भी है। इसमें जड़ें जमीन की गहराई तक जाती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि जीवन की जड़ें भी हमारे कर्मों में होती है। पीपल को मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू संस्कृति में श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। यह वृक्ष जीव और आत्मा के बीच के संबंध का प्रतीक भी माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी पीपल का बहुत ही महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पीपल का वैज्ञानिक महत्व भी है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसकी पत्तियां, जड़ें और छाल सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं। आयुर्वेद में पीपल का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके सेवन से हृदय, त्वचा और अन्य कई रोगों से लाभ मिलता है। संभवतः इसी कारण हमारे ऋषियों ने पीपल की पूजा और संरक्षण का संदेश दिया, ताकि इसे काटा न जाए और हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देवताओं का वास माना गया है। इसकी पूजा से मोक्ष, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये वृक्ष जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक भी है, जो हमारे कर्मों का महत्व समझाता है। पीपल का वृक्ष हमें ये सिखाता है कि धरती पर हर जीवन का अपना महत्व है और उसकी सुरक्षा और संरक्षण आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार इस वृक्ष की पूजा करना न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट करता है, बल्कि ये पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जानकारी, ये कथा यहीं पे संपूर्ण होती है। ऐसी और अन्य जानकारियों और पौराणिक कथाओं के साथ एक बार फिर से आपसे भेंट करूंगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।